और चलिए सीधे रुक कर देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। आगे बढ़ाया, फिट इंडिया मूवमेंट को बनाया, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से गांव-गांव में, हर ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और संसदीय क्षेत्र के स्तर पर खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाया। बड़ी लोकप्रिय हो रही है प्रतियोगिताएं। आज किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती उत्तर प्रदेश का नौजवान स्थान प्राप्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, भारत के नौजवान भी बड़ी संख्या में मेडल प्राप्त करके लेके आते हैं और भारत के सामर्थ्य का परिचय दुनिया के सामने देते हैं। ये नया भारत है, उस नए भारत के लिए अपने आप को तैयार करना। कितना अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा माहौल, कितने अच्छा लग रहा है। गोरखपुर से हमारे दो संत आने थे, मैंने कहा हो सकता है इनको देर होगी, तो मैंने इन लोगों का कभी आप कम से कम 2 घंटे पहले यहां से गोरखपुर से जाएंगे तब आपको 2 घंटा लगेगा, क्योंकि मुझे 2 घंटा लगता था आने में। लेकिन आज जब ये लोग आए तो इनको 1 घंटे से भी कम समय में लोग चौक पहुंच गए। गोरखपुर से चौक मात्र 1 घंटे से कम समय में। कितनी अच्छी सड़कें, खराटा भरती हुई सड़कें, महाराजगंज से चौक तक, गोरखपुर से महाराजगंज तक, और दोनों ओर से प्रतावल होते हुए भी और फरेंदा होते हुए भी, दोनों तरफ से सड़कें, कितनी अच्छी सड़कें हो गई। यानी विकास, लेकिन इस विकास को संरक्षण देने का काम हमारा भी होना चाहिए। हम सब भी इसको देखें, अपनी जिम्मेदारी, नागरिक कर्तव्यों को जान करके ही हम लोग इनका संरक्षण भी कर पाएंगे। और जब ये सभी को हम अपने दायित्व के साथ जोड़ेंगे, यही हमारा धर्म है। पूजा पाठ करना धर्म मात्र नहीं है, उसका संरक्षण होना, उसको हर हाल में बचाए रखना, सुरक्षित रखना, उसका संवर्धन करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और उस धर्म के साथ जुड़ने के लिए हम सबका दायित्व बनता है। सरकार ने कोई विकास का कार्य किया तो उसकी सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण करना, ये हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि सरकार अपने जेब से थोड़ा पैसा देती है। हम लोग जो पैसा लाते हैं, जो पैसा भेजते हैं विकास के लिए, वो मैंने अपनी जेब से नहीं दिया है। ये पैसा जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है। एक एक पैसा बचत करते हैं तब एक पूंजी होती है, बड़ा बजट बनता है, और फिर उस पैसे को ही हम विकास के लिए भेजते हैं। उसी पैसे से फ्री में राशन भी देते हैं, उसी पैसे में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। उसी पैसे से हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को फ्री में उनको यूनिफॉर्म देते हैं, उनके लिए जूते मोजे भी देते हैं। उसी पैसे से हम लोग तमाम एक कल्याणकारी कार्यक्रम कर पाते हैं, जिसमें हर व्यक्ति का कल्याण हो। बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह की योजना होती है, गरीबों के लिए मकान के लिए, गरीबों के लिए शौचालय के लिए, पैसा वही है। अगर इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर नए लोग लाभार्थी नहीं आ पाएंगे, नए लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका संरक्षण करना। साफ सफाई है तो आपने देखा होगा कितना अच्छा वातावरण हो जाता है, यही लोक मंगल है। स्वच्छता रहेगी तो बीमारी ही नहीं आएगी। आप देखिए 6 साल पहले कितनी गंदगी रहती थी, गांव में कोई पैदल नहीं जा सकता था, गांव में कोई पैदल नहीं जा सकता था, शहर में भी गलियों के अंदर कूड़ा पड़ा रहता था। आज सफाई शुरू हुई तो सबसे पहला प्रभाव क्या हुआ, जो दिमागी बुखार था समाप्त हो गया, एकदम समाप्त। मासूम बच्चे मरते थे, महाराजगंज जिले में भी 200-250 बच्चे हर साल, मासूम बच्चों की मौत होती थी। आज 0 हो गया, 0। आप सोचिए इतने बच्चों की जान बची ना स्वच्छता के कारण। तो हमारा दायित्व क्या बनता है, हम स्वच्छता को भी हर हाल में प्रोत्साहित करें। इस समय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर गांव में हर घर नल की योजना लागू हो रही है। शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाना। शुद्ध पेयजल अगर मिल जाएगा तो बीमारी का आधा खर्चा समाप्त। हमारा दायित्व क्या बनता है, ऐसा नहीं कि कोई टोटी उखाड़ करके लेके चला जा रहा है। भाई टोटी उखाड़ के लेके जाके क्या करेगा, क्या कल्याण हो जाएगा उसका टोटी उखाड़ जाने से। लेकिन
पानी गिरता रहेगा, एक समय पानी आना बंद हो जाएगा और फिर गांव के लोगों को फिर से तालाब का पानी पीना पड़ेगा, या फिर वही पानी जो शैलो हैंडपंप होते हैं ना, जिनका स्टेटा भी उतना नहीं होता है, उस पानी को पीना पड़ेगा। बीमार होंगे, फिर दिमागी बुखार आ जाएगा, फिर न जाने कौन मासूम उसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था सरकार ने दी उसको सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण करना, और यही हमारा नागरिक कर्तव्य भी है, और ये हम सबका धर्म भी यही कहता है कि इसको सुरक्षित रखना, यही है हमारा धर्म। हम जब मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने पर हमारी आस्था होती है ईश्वर के प्रति, लेकिन ईश्वर के प्रति भाव क्या होता है कि जैसे दिव्य प्रतिमा ईश्वर की होती है, वह दिव्य इसलिए है क्योंकि उसका अपने लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है लोक कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए है, सृष्टि के कल्याण के लिए है, इसलिए वो दिव्यता है इसमें। दिव्यता किसी ऐसी वस्तु में नहीं आ सकती। ईश्वर का रूप कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो अकल्याण का कारक हो, जिससे नुकसान होता हो। ईश्वरीय अंश वहीं आ सकता है जो लोक कल्याण का माध्यम होता हो। और दिव्यता इसीलिए है, देव प्रतिमाओं में हम देव प्रतिमाओं की पूजा इसलिए करते हैं कि हम भी उसके अनुरूप बन सके, और दिव्य रूप हमें भी मानव रूप में प्राप्त हो सके। और दिव्य रूप कैसे प्राप्त होगा? और दिव्य रूप प्राप्त होगा जब अच्छे कार्य करेंगे, लोक कल्याण का कार्य करेंगे, अपने समाज के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे, और वह भाव हमारे मन में होना चाहिए। मंदिरों में जाते हैं, उनको ठीक ढंग से रखने की व्यवस्था, गंदगी न करें। लोग क्या करते हैं, कोई प्लास्टिक में सामान लेके आते हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं, प्लास्टिक उड़ता है, फिर कूड़ा का ढेर लग जाता है। मूंगफली खाएंगे, कागज जहां तहां फेंक देंगे। भाई इतना तो हम कर सकते हैं कि कूड़ादान है तो कूड़ादान में डालें, कूड़ादान नहीं है तो कम से कम हमने वो कागज लिया है तो कम से कम अपने जेब में रख लें, और जहां कूड़ादान मिले वहां फेंक दें। अगर हम ये अपने नागरिक दायित्व का पालन करने लग जाएं तो भाइयों बहनों, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। कल आपने देखा होगा दुनिया के अंदर दो अद्भुत घटनाएं घटित हुई। एक, प्रधानमंत्री जी जापान, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति दुनिया के अंदर कितना श्रद्धा और सम्मान का भाव है। न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जब उन्हें स्वागत करने के लिए आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छूते करके उनका सम्मान करते हैं। ये हर भारतवासी का सम्मान है, 140 करोड़ की आबादी का सम्मान है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी ताकतवर देश है, सबसे बड़ी महाशक्ति है। अमेरिका दुनिया के अंदर उसकी अपनी उसका अपना वर्चस्व है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपकी लोकप्रियता को देख करके आपका ऑटोग्राफ लेने की मेरी इच्छा होती है। भाइयों बहनों, ये हर भारतवासी के गौरव को बढ़ाता है। दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। क्या हमारे कारण, हम क्या इस बात को तय कर पाएंगे कि हमारा कारण हमारे परिवार का, पहले तो मेरे स्वयं का, फिर मेरे परिवार का, फिर मेरे गांव का, फिर मेरे जनपद का, या मेरे ब्लॉक का, या मेरे जनपद का सम्मान बढ़ सके? अच्छा कार्य करने से ही होगा ना। और ये सम्मान तभी मिलता है जब व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस प्रकार के अच्छे काम किए, भारत के लिए किए, दुनिया के लिए किए। भारत के लिए किए, दुनिया उससे लाभान्वित हुई, दुनिया आज उन्हें सम्मान दे रही है, दुनिया में उनकी सुनी जाती है। ये तो 14 के पहले लोग भारत को महत्व ही नहीं देते थे, सम्मान ही नहीं था। अब वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है, और उस सम्मान को संरक्षित रखने का कार्य हम सब भारतवासियों का होना चाहिए। ये धर्म भी उसका एक हिस्सा है।